Hello everyone, welcome to a class of Financial Accounting Limited Liability Partnership फॉर्म कर रहे हैं। आज करेंगे लेक्चर नंबर 5। आज हम करेंगे कन्वर्जन या फॉर्मेशन, जो सेकेंड टाइप है इसका एलएलपी का, वो करना है, जिसके अंदर परचेस कंसिडरेशन वगैरह वो ड्रॉ करने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल, न्यू फर्म, फिर बाद में हमारा वर्टिकल बैलेंस शीट वो प्रिपेयर करने हैं। तो बेसिक एडजस्टमेंट और कन्वर्जन फॉर्मेशन दो टाइप है। बेसिक एडजस्टमेंट वगैरह आई बटन में चेक करें, हमारे प्रीवियस टॉपिक भी हुए हैं। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग तो पूरा किया हमने, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वो चेक करें। तो लेट्स बिगिन विद लेक्चर नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5, लेक्चर नंबर 5 ही कर रहे हैं। ए एंड बी कैरिंग ऑन इंडिपेंडेंट बिजनेस इन प्रोविजन एंड द पोजीशन on 31st December 17 are reflected in the balance sheet given below. Liability assets A और B का दिया हुआ है, कैपिटल है, अच्छी बात है। Both of them want to form a LLP from 1/1/18 नेक्स्ट ईयर से वो LLP में कन्वर्ट करना चाह रहे A और B। तो इसको कन्वर्जन भी बोलो या न्यू कंपनी फॉर्मेशन भी बोलो। तो ए और बी मर्ज होके न्यू फर्म बनेंगे। ये हमारा 14 में हमने अमालगमेशन किया था, उसी तरह से कुछ है। अमालगमेशन जिसको आता होगा वो इजीली कर सकता है। द कैपिटल ऑफ एलएलपी यानी न्यू कंपनी का कैपिटल दिया हुआ 3 लाख, विच वुड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी ये 3 लाख को 2:1, 2 लाख और 1 लाख में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी ए लाएगा 2 लाख और बी लाएगा 1 लाख एज अ कैपिटल ऑफ एलएलपी न्यू कंपनी का। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है पहले दे दिया हमको 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख बाइफिकेशन के साथ। द एसेट्स ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस वुड बी इवैल्यूएटेड बाय सी एट विच वैल्यूज। सी एक बंदा है जो वैल्यूएशन के लिए रखा गया है कि भाई न्यू फर्म मर्ज हो रही है ए और बी, तो ये बंदा चेक करेगा कि भाई इनके एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन कितनी है। द एलएलपी विल टेक देम ओवर एंड द वैल्यू विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कंट्रीब्यूशन ड्यू बाय ए एंड बी। यहाँ पे जो न्यू फॉर्म है एलएलपी, ए एंड बी मिक्स होके न्यू फॉर्म बन रही है, वो बोलता है कि भाई एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस के हिसाब से उनका कंट्रीब्यूशन कंसिडर होगा। कभी कंट्रीब्यूशन कम भी पड़ सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, इसको ध्यान देना पड़ेगा, वो तो सम के एंड में पता चलेगा। तो ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये याद रखना कि भाई न्यू कंपनी ने बोला है कैपिटल 3 लाख लेके आना है ए और बी को, तो एसेट्स और लायबिलिटी भी जा रही हैं, तो बैलेंस जो बचेगा ये याद रखना, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे तो बैलेंस जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट से हम 2 लाख और 1 लाख को कंपेयर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। बाकी है सी गिव हिज इवैल्यूएशन रिपोर्ट एज फॉलोज। उसने बोला कि भाई ए का जो स्टॉक है उसको हम 15% रिटर्न डाउन करके लेंगे, यानी यहाँ पूरा एसेट्स और लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन है ए और बी का। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री बनाने हैं ए और बी में अलग अलग बनानी पड़ेगी। जर्नल एंट्री हम पहली बार कर रहे हैं, सेम अमालगमेशन की जो जर्नल एंट्री थी वो करनी है आपको। ऑल्सो प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ दैट ऑफ एलएलपी ऑन 1 Jan 18। यानी सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाना है। बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनानी है, ए और बी में जर्नल ही बनाना है। कभी कभी जर्नल और लेजर दोनों पूछता है, तो यहाँ पे सिर्फ जर्नल बोला है तो हम सिर्फ जर्नल ही पास करेंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। मगर सबसे पहले आपको परचेस कंसिडरेशन बनाना पड़ेगा। ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर सी वाला, कि हमें परचेस कंसिडरेशन में देखना पड़ेगा कि हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस क्या आ रहा है और ये 3 लाख से कंपेयर करना है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाए, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन ए बी, और न्यू फॉर्म है एलएलपी वाली न्यू फॉर्म है। एसेट्स एक ही बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देके पढ़ना आपको। रिटर्न डाउन बोला है स्टॉक को 15%, यानी 1,70,000 में 15% माइनस करके बताएं। फिर डेटर अमाउंटिंग 9,000 एस्टिमेटेड अनरियलाइजेबल नॉट टू बी अज्यूम बाय एलएलपी। तो डेटर में से न्यू कंपनी बोलती है कि भाई 9,000 हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये 89,000 नहीं ले रहा, डेटर का सिर्फ 80,000 लेगा, 9,000 हटा के।
और फिर फर्नीचर एंड फिक्चर टू बी वैल्यू एट 2000, फर्नीचर का डायरेक्टली कीमत दिया हुआ 2000, वो लिख देंगे। अब यहाँ पे और कोई एसेट्स नहीं, यहाँ पे अब चेक करें कि कोई एसेट रिमेनिंग तो नहीं रह गया। अगर रहता है तो एज इट इज बुक वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा। तो बैंक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बैंक में हम एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद बच्चों अभी हमारा एसेट्स हो गया तो पूरा प्लस कर लें। अब बी में जाते हैं। बी का स्टॉक टू बी रिटर्न अप, यहाँ डाउन यानी माइनस, रिटर्न अप यानी प्लस करना है। तो बी में स्टॉक है 98 प्लस 10%, 9800 प्लस करके बताएं। और इस तरह से आपका टोटल स्टॉक जो न्यू फॉर्म में बनने वाला है वो दोनों प्लस करके बताएं। डेटर बोलता है कि भाई एडमिटेड 85% ऑफ देयर वैल्यू, 37,000 में सिर्फ 85% ही आने वाला है, यानी सिंपल है कि 15% माइनस कर दो। तो 37 में से 15% माइनस करके बताएं, दोनों प्लस करें। फर्नीचर के बारे में और कोई डिटेल नहीं है। द रेस्ट ऑफ द एसेट टू बी अज्यूम इन द बुक वैल्यू, फर्नीचर और बैंक को हमें अज्यूम करना पड़ेगा बुक वैल्यू, यानी एज इट इज लिखना पड़ेगा। फर्नीचर 1766 टोटल, बैंक 7734 टोटल, और बी का भी टोटल कर लें एसेट्स का। अब लाइबिलिटीज के बारे में देखो कहीं नहीं इंफॉर्मेशन है, यानी लाइबिलिटीज आपको एज इट इज बुक वैल्यू कॉपी करनी पड़ेगी। 1,10,000, 47 और 13,250, 2,000, इनको भी टोटल कर दें यहाँ पे और लाइबिलिटी का टोटल यहाँ लिख लें। अब सिंपल है, एसेट्स को लाइबिलिटी से माइनस करें, दैट इज योर परचेज कंसिडरेशन। एक्चुअली में ये आपका कैपिटल फिगर बन के जाना चाहिए था न्यू फॉर्म में, मगर इन्होंने ऑलरेडी कैपिटल फिगर दिया हुआ है, तो अब इसी से आपको कंपेयर करना है। ये अमाउंट बना, ये मतलब ए और बी ने इतना दिए, जबकि देना था ए को 2 लाख और बी को देना था 1 लाख, तो मेरे ख्याल से पैसा कम पड़ रहा है। वो चीज़ का भी कैलकुलेशन आपको अभी बताना है। तो कैपिटल एज पर एग्रीमेंट बताया मैंने आपको, इस 3 लाख को 2:1 के रेशियो में बांटा, और ये बंदे लोग ने ए और बी का जो एसेट्स और लाइबिलिटी सेटल करके इतना भी पैसा बच रहा है। तो सिंपली अभी ये परचेज कंसिडरेशन यहाँ से इसको माइनस करें। तो अब यहाँ पे देखो ए भाई साहब से हमें पैसा लेना है। अगर साइन प्लस का आ रहा है बच्चों, यानी ए भाई साहब इतना कैपिटल का अमाउंट और लेके आएगा, दैट इज कॉल्ड इंट्रोड्यूस। और अगर साइन माइनस क्या आएगा, यानी इतना एलएलपी अब रिटर्न कर देगा, ये भाई साहब से हमने ज़्यादा ले लिया। तो कॉन्सेप्ट को समझे कि एलएलपी बोल रहा है कि भाई हमें 2 लाख और 1 लाख चाहिए ए से बी से, न्यू फॉर्म बोल रहा है, भले न्यू फॉर्म ए और बी का ही है, मगर वी हैव टू कंसीडर द थर्ड पर्सन। तो वो थर्ड पर्सन बोलता है कि भाई ए आप 2 लाख दो, और बी से बोलता है कि आप 1 लाख दो। ठीक है, ए से 2 लाख मांगा, मगर ए का पूरा बिजनेस को खत्म करने के बाद ए के पास पैसा 1,17,000 ही बचा, यानी अभी भी एक से इतना बाकी है, 82,763, इतना पैसा और इंट्रोड्यूस यानी लेना है। सेम वे बी से भी हमको पैसा लेना है, माइनस आएगा तो हम पैसा रिटर्न करेंगे। ये कैश की बात कर रहा है, यानी ये जो एंड में आपका बैंक का कैलकुलेशन है 21,721, इसके अंदर हमें और एड ऑन करना पड़ेगा। अगर लेस आता तो सिंपल इसे माइनस करते हैं, ऐड आ रहा है तो ऐड करना। ये हमारा लास्ट में जाएगा जब हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट बनाएंगे न्यू फॉर्म की। तो ये जितना भी कैलकुलेशन है न्यू फॉर्म का है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। क्वेश्चन में समझना, अगर ऑलरेडी कैपिटल दिया है तो ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर कैपिटल नहीं दिया है तो दिस अमाउंट इज एज कंसिडर एज अ न्यू कैपिटल, और जो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं कंट्रीब्यूशन का अमाउंट, तो ये दोनों प्लस करके लिखते हैं। मगर न्यू कैपिटल दे दिया है, इस वजह से ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आया और आपका कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी आ गया है। वापस से बोला 21,721 में ये दोनों फिगर प्लस करेंगे। अगर माइनस आता तो माइनस करते, प्लस आ रहा है तो प्लस करेंगे। तो हमारा मेन पार्ट हो गया परचेज कंसिडरेशन, और हमारा कैश इंट्रोड्यूस या विड्रॉन का कैलकुलेशन हो गया ये। अब हमें पास करना है जर्नल एंट्री ए की और जर्नल एंट्री बी की। जर्नल एंट्री में तो हमारा नॉर्मली ओल्ड फिगर ही रहेगा, सिर्फ ये 2 फिगर याद रखना परचेज कंसिडरेशन का, 1,17,237, 99,750, ये 2 एंट्रियां लगेगी आपको जर्नल एंट्री में। सिंगल एक एंट्री ये लगने वाली है, बाकी तो पूरा ओल्ड बैलेंस शीट से बनेगा।
कि जर्नल एंट्री ऑफ ए बोला, ए पुरानी कंपनी है तो ए के पूरे एसेट्स पूरे लाइबिलिटी, बी के पूरे एसेट्स पूरे लाइबिलिटी, इन्हीं के बेस पे जर्नल एंट्री बनानी है। तो इस चीज़ को याद रखें, पीसी अमाउंट याद रखें। अब चलते हैं हम लोग ए की जर्नल एंट्री बना लेते हैं। तो ए की जर्नल एंट्री में सबसे पहले देखो एसेट्स ट्रांसफर होता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड, तो ये सारे एसेट क्रेडिट होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, टोटल भी हमारे पास है ऑलरेडी। एसेट ट्रांसफर हुआ, फिर लाइबिलिटी ट्रांसफर करो 1,23,250 वाली, और लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाती है, यानी लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। इंट्रोडक्शन में ये मैंने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बताया था, तो आई बटन में आप चेक करें, इंट्रोडक्शन का वीडियो स्पेशली डाला है, उसके अंदर ये जर्नल एंट्री का पैटर्न दिया हुआ है। फिर इसके बाद आपको पीसी अमाउंट की एंट्री पास करनी। पीसी अमाउंट भी रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड जाता है। पीसी अमाउंट अभी हमने जो निकाला था, मैसे ANB LLP न्यू फॉर्म टू रियलाइजेशन, पीसी ड्यू है, ठीक है। अब इसके बाद आपको आपका रियलाइजेशन अकाउंट लेजर बंद करके प्रॉफिट और लॉस ढूंढना होता है। तो ओरली हम यहां कर सकते हैं, देखो डेबिट में रियलाइजेशन है 276 और क्रेडिट में 123 है और क्रेडिट में 117 है, यानी इसका टोटल हुआ 2,40,000 के आसपास इसका टोटल है। 2,76,000 डेबिट का टोटल है। अगर डेबिट बड़ा है इसका मतलब आ रहा है लॉस, तो लॉस आ रहा है, लॉस ट्रांसफर हो, लॉस आता है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में। तो पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे दो पार्टनर्स नहीं, यहाँ पे ए ही है, तो ए कैपिटल टू रियलाइजेशन, डिफरेंस निकाला मैंने, देखो 276 250 को ये दोनों से माइनस किया, डेबिट बढ़ा है, आंसर क्रेडिट साइड आया है रियलाइजेशन के। तो ये वर्डिंग याद रखें, बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और फिर लास्ट में एक एंट्री और पास करें कि आपका जो पीसी अमाउंट ड्यू है अब इसको पेमेंट कर दें। किसको पेमेंट करना है? एज कैपिटल को पेमेंट करना है, तो एज कैपिटल टू न्यू फर्म। तो बच्चों जर्नल एंट्री सिंपल है, याद रखें, पहला एसेट ट्रांसफर, फिर लाइबिलिटी ट्रांसफर, फिर पीसी अमाउंट ड्यू, फिर उसके बाद आपको रियलाइजेशन क्लोज करना है, डेबिट और क्रेडिट चेक करें, यहाँ लॉस आया तो कैपिटल टू रियलाइजेशन, और लास्ट में यही पीसी अमाउंट पहले ड्यू था फिर सेटल यानी पेमेंट करना है, ठीक है। और इसी तरह से अब बी का भी बना लेते हैं। तो वंस अगेन बी का पूरा एसेट्स आएगा, रियलाइजेशन टू ऑल एसेट्स, देन लाइबिलिटी आएगी 47 टू 49,000 की लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, फिर पीसी अमाउंट आया था 99 समथिंग, वो लिखें, और फिर अब इसको चेक करें कि आपका डेबिट है 1,44,500 और क्रेडिट है आपका ये 1,00,000 1,48,000 समथिंग हो रहा है, 1,48,000, यानी अब यहाँ पे क्रेडिट बढ़ा है। अगर क्रेडिट बढ़ा है इसका मतलब आ रहा है प्रॉफिट, और प्रॉफिट रियलाइजेशन में डेबिट साइड लिखते हैं, तो रियलाइजेशन टू बीस कैपिटल, प्रॉफिट डिफरेंस जो है 4250, और लास्ट में फिर क्या करेंगे, ये पीसी अमाउंट का ड्यू था, अब सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, यानी अब बी भाई अपना पेमेंट करने वाले, तो 20 कैपिटल टू LLP 99,750 सेम फिगर के साथ। तो होप सो आपको पीसी कंसिडरेशन समझ में आ रहेगा, और जर्नल एंट्री तो सिंपल ही है बच्चों। अब जाएंगे हमारा बैलेंस शीट बनाने के लिए। बैलेंस शीट बनाना है एसेट्स एंड लाइबिलिटी 1 Jan 18 का, कॉन्ट्रीब्यूशन लाइबिलिटीज पार्टनर्स फंड में सबसे पहले आता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में देखो वर्किंग नोट में ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर भी नोट टू अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, तो नोट टू अकाउंट में एज इट इज बता दे 3 लाख, और यहाँ पे भी लिख दे 3 लाख। फिर सेकंड लाइबिलिटीज आती हैं जिसमें ट्रेड पेएबल आएगा हमारा, ट्रेड पेएबल में भी 2 एंट्रियाँ हैं, तो दोनों को 2 एक से ज़्यादा है तो नोट टू, सिंगल है तो नोट टू की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा फंडा याद रखना। अब ये टोटल जो है 1,72,250 ये लिख लें, नोट टू नंबर 2, फिर और कोई एंट्रियाँ नहीं है, इनको प्लस कर दें तो आपका टैली फिगर है 4,72,250। नाउ कम टू एसेट्स। एसेट्स में पहले फिक्स एसेट आता है, फिक्स एसेट एक ही है फर्नीचर 3766 सिंगल है, नोट टू बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इज योर डेटर एंड इन्वेंट्री, ये भी सिंगल ही है दोनों, तो डायरेक्टली लिख देंगे डेटर और इन्वेंट्री। और फिर ये देखो पीसी का मैंने टोटल वाला कॉलम लिया है, क्योंकि ये टोटल कॉलम इसीलिए हमने बनाया ताकि हमारा न्यू बैलेंस शीट जो न्यू फर्म की है उसमें काम आएगा।
तो वहाँ पे जब आपने टोटल लिखा था, ये हमारे लिए कन्वीनियंट हो गया, डायरेक्टली आपने टोटल लिखना है। और फिर लास्ट में हमारा कैश बैंक के लिए वर्किंग नोट है यहाँ पे। तो बैंक तो पहले ये ले लिया हमने, और अभी देखो फिर से बोलो, ये अगर प्लस आया तो हम प्लस करेंगे, अगर ये माइनस आया तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। इसको ध्यान देना, यानी और प्लस करना है तो प्लस करें। टोटल कम्स टू 1,04,734। इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, नोट नंबर 3 ना। ये चारों प्लस करें तो आपका टैली फिगर आया 4,72,250। तो बच्चों हमने कन्वर्जन फॉर्मेशन वाला फॉर्म सम भी किया, एक सम और करेंगे, ये भी सिंपल है, हेडेक नहीं है इसका। और इंशाल्लाह फिर 6 यानी दो वीडियो के बाद हम लोग फॉरेन करेंसी से स्टार्ट करेंगे। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।